Start this edition with some breaking news coming in on the 100-crore conversion racket that has been unearthed in Uttar Pradesh. And this time the victims of Changur Baba have spoken out, and they have alleged that she was lured and converted through Instagram, claiming that multiple other such girls like her were targeted. In fact, the victim has accused Changur Baba's network of operating with agents in Saudi Arabia and in India, involving thousands of henchmen. They've also gone on to claim police inaction and complete corruption in the matter, seeking help and protection for herself and many like hers. We have that statement coming in from Changur Baba's victim. Let's listen in to that confession. जो छांगुर के गुर्गे हैं और जिन लोगों ने एजेंट हैं, जिन लोगों ने हिंदू बनकर बातचीत की, उनके घर में छोड़ रखा पुलिस वालों ने एक 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर। और आप पहले खबरों में सुन ही चुके हैं इनकी वारदात। मैं वही पीड़िता हूं जिसका बलात्कार गांव घाना खंडी के अंदर फरमान जो है उसने किया, जो इनका चाचा है, और अपने दोस्तों के साथ मिलकर सिगरेटों से मुझे जलाया गया। मैं वही पीड़िता हूं जो सऊदी तक, जहां सऊदी से लेके इनकी सहारनपुर तक इनकी हवानियत सऊदी से लेके सहारनपुर घाना खंडी तक खत्म नहीं हुई। ये मैं वही पीड़िता हूँ। और आज मैं ये बताना चाहती हूँ, न्यू अपडेट दे रही हूँ कि 3 जुलाई को जो यहाँ पे आयोजन हुआ था, जो घर वापसी हुई थी 15 लोगों की, उसके जरिए सऊदी से पाकिस्तान के आदमी से धमकी दिलाई जा रही है। 15 पीड़ितों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। गोपाल राय जी को भी मारने की धमकी दी जा रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और मैं उनका मेन टारगेट हूँ, मैं उनका भेद खोल रही हूँ, मैं उनका मेन टारगेट हूँ। और लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है सऊदी के नंबर से। ये सऊदी का नंबर से धमकी आई है 10 तारीख को शाम के 6:13 पे पाकिस्तान के आदमी से। बोला जितने भी पीड़ित घर वापसी के उनको, गोपाल राय जी को, और तुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। मेन टारगेट उनका मैं हूँ। इंस्टाग्राम के माध्यम से इनसे बात हुई थी, जो राजू राठौर बनके इन्होंने एजेंट से बात की थी। ये पूरी फैमिली हिंदू बनके बात कर रही थी। ऑलरेडी मैं ये न्यूज तो चल रही है। अभी ये है कि मेरे को जान नहीं, इन्होंने अश्लील वीडियो के आधार पर ब्लैकमेल करके यहाँ बुलाया गया था। मेरी अश्लील वीडियो तो उसके आधार पर मुझे यहाँ बुलाया गया था। और लगातार मेरा शोषण हो रहा है और पुलिस मौन है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन बिका हुआ है। योगी सरकार से मेरी दरख्वास्त है, विनती है कि इन पुलिस अधिकारियों को जो है निलंबित किया जाना चाहिए। कपिल देव को, चंद्रसेन सैनी को, संजय शर्मा को, और साथ के तीन महीने बाद हम अपने घर पे भाग के आ गए थे। अच्छा, तो फिर ये मेराज पीछे नहीं आया घर पे? पीछे आया था। उसने मेरे पापा को मेरे वीडियो दिखाए थे गंदे, और भी लड़कियों के दिखाए थे अपने मोबाइल में उसने। और मेरे पापा ने डिलीट करने के लिए कहा। उसने कहा कि तुम अपनी छोटी बेटी की शादी हमसे करा दो, हम ये वीडियो डिलीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे पापा को गुस्सा आ गई। पापा ने लगाकर और उसके सर पे मारा और वो गिर के मर गया। और ये मेराज के घर वाले क्या करते थे, पिता उसके क्या करते थे? वो समाजवादी पार्टी में थे। और वो लोग अभी भी जब हम जाते हैं और ये कोर्ट में, तब वो लोग उनके साथ और भी कई मुसलमान आते हैं। और हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की धमकी दी जाती है। जब से हम यहाँ पे भी हिंदू परिषद में जब से हमने ये बयान दिया, तब से वो लोग ज़्यादा ही धमकी देते हैं। कुछ नहीं हो सकती है, ये आधी अधूरी कार्रवाई है। आप कुछ बताएंगे कौन है ऐसे लोग जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, क्या आप क्योंकि इस मामले, आप अगर इसको फोटो खींचना चाहें तो इसको गिरफ्तार होना चाहिए। ये सक्रिय सदस्य हैं, 10 से ऊपर इनके द्वारा धर्मांतरण हो चुके हैं। आप नाम लेने से क्या डर रही हैं? कोई कारण है? आपको सुरक्षा का खतरा लग रहा है? नाम लेने से नहीं है, आप लोगों के द्वारा जो भी हम लोग ने कहा अब तक ही 1 हफ्ते से पिछले हम लोग चिल्ला रहे हैं। आप दोनों मतलब आप सभी मीडिया के द्वारा सिर्फ छांगुर मैंने 50 बार चाहा है। सिर्फ छांगुर अकेला नहीं है, गैंग के सक्रिय सदस्य हैं जो सिर्फ 50% ही काम हुआ है, 50% तो बाकी है। किस पीड़िता को न्याय मिला है? नाम पढ़ता हूँ, आपने नाम दिए, मैं आपके दिए नाम पढ़ता हूँ। आमित उर्फ अबू आमिर अंसारी, अमित उर्फ अबू आमिर अंसारी, अबू उरैरा अंसारी, अबू सईद अंसारी, उम्मे रवीना, उम्मे हबीदा, सईदा खातून और सूफिया अंसारी। जी, इनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी पूरा खेल सामने नहीं आएगा। क्या कोई डर भी आप लोग को दिखाया जा रहा है? किसी तरीके का प्रेशर भी बनाया जा रहा है? धमकाया जा रहा है, हम लोगों को बहुत हैरेस किया जा रहा है, जिसके लिए सबसे पहले अब हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहेंगे
तब हम आगे कुछ करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री जी से हमारा मिलने का बस है, जितनी जल्दी हो सकेगा हम उनसे मुलाकात करेंगे। आपने जो अनुभव किया, तमाम बच्चियों के ऊपर इस तरीके से साजिशन प्रयास किए जाते हैं, उन बच्चियों के लिए आप क्या कहिएगा, कैसे बचें, क्या कुछ करें? आपने जो अनुभव किया, खुद आपका एक्सपीरियंस है। उनको सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, हम सब एक एग्जाम्पल हैं और देख केरला स्टोरी सभी को देखनी चाहिए कि जो होता है कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, सबका अब्दुल ऐसा ही है। वो बाद में पता चलता है, उस समय नहीं पता चलता है। ये साजिशन क्या चारा डालते हैं? आपने अनुभव किया होगा, पैसे का लालच पहले डालते हैं, प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं, चारा वो क्या डालते हैं? देखिए, ये सब कुछ मैं मीडिया के माध्यम से पहले ही बता चुकी हूँ, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है, कई बार मैं बता चुकी हूँ। मुख्यमंत्री जी से एक आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? एक बात पे खत्म करते हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए क्या मैसेज देंगी? एक बात बस बता दें। मुख्यमंत्री जी से सबसे पहले यही कहना चाहूँगी कि हमारी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा का ध्यान रखा जाए और हमें मुख्यमंत्री से मिलना है, क्योंकि शासन प्रशासन मौन है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। देखिए, ये मौजूद है यहाँ पे, इनके हाथ में एक पर्ची है, इस पर्ची में वो नाम है जिन नामों से ये चाहती है कि इन पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि जो कार्रवाई की गई है वो केवल एक आदमी एक किरदार पर सीमित हो गई है, लेकिन इन कहानी में, इस पूरे फलसफे में किरदार तमाम हैं जिनके चरित्र स्याह हैं, जिनकी जो करनी है उसका फल उन्हें मिलना चाहिए, ऐसी बात ये कर रही हैं। All right, there we heard the victims of Changur Baba, who are claiming that this investigation is only at the tip of the iceberg. As we speak, viewers, there's a bigger nexus that is at play, and that